बायो ई3 नीति क्या है? बायो ई3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सरकार ने यह नीति इसलिए शुरू की ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे और रोजगार बढ़े। इसका मुख्य फोकस है उच्च प्रदर्शन और जैव विनिर्माण। उच्च प्रदर्शन और जैव विनिर्माण। उच्च प्रदर्शन और जैव विनिर्माण। जैव विनिर्माण यानी कि ज़्यादा प्रदर्शन हो, मतलब प्रदर्शन में उच्च हो, और जैव का फिर से निर्माण हो। हाई परफॉर्मिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग। बायो ईथी नीति का मुख्य उद्देश्य जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना, यानी कि जीवो माइक्रोब सेल्स की मदद से दवा, ईंधन, खाद्य, रसायन, प्लास्टिक आदि बनाना। जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने का मतलब जीवों जो माइक्रोब्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उसकी मदद से जो दवा होता है, कोई भी ईंधन हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, रसायन और प्लास्टिक आदि बनाना है। उदाहरण के लिए जैव ईंधन, बायोप्लास्टिक, वैक्सीन और एंजाइम है। जैव ईंधन है, बायोप्लास्टिक है, वैक्सीन है, एंजाइम है, ये क्या है? जैव विनिर्माण में आता है। ये क्या है? जैव ईंधन, बायोप्लास्टिक, वैक्सीन, एंजाइम, ये क्या है? जैव विनिर्माण में आता है। नेट जीरो और सर्कुलर बायो इकोनॉमी। कार्बन उत्सर्जन कम करना, कचरे को दोबारा उपयोग करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। तो क्या है? कार्बन नेट जीरो में कार्बन को कम से कम उत्सर्जन करना है, कचरे को उसका रिसाइकल करना है, और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में रोजगार। बायो मैन्युफैक्चरिंग केंद्र स्थापित होंगे, स्थानीय बायोमास का उपयोग होगा, क्षेत्रीय विकास होगा, और इससे क्या है? रोजगार भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा? शहरों में रोजगार भी बढ़ेगा। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग केंद्र स्थापित होगा तो रोजगार तो बढ़ेगा ही, स्थानीय बायोमास का उपयोग होगा और क्षेत्रीय विकास भी होगा। बायो ईथर नीति के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? जैव आधारित रसायन और एंजाइम। केमिकल उद्योग में ग्रीन विकल्प, यानी कि जो केमिकल उद्योग है उसमें जो है पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए ग्रीन विकल्प लाया जाएगा। कम प्रदूषण, इसमें प्रदूषण को कम किया जाएगा, क्योंकि केमिकल उद्योग में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ कम प्रदूषण करने की कोशिश की जाएगी। कार्यात्मक खाद्य और स्मार्ट प्रोटीन। पोषण युक्त खाद्य, लैब में विकसित प्रोटीन और फूड सिक्योरिटी। तो पोषण युक्त खाद्य, जिससे जैसे मांस खाकर क्या होता है? पोषण मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खाद्य जो मांस खाने से पोषण जो होती है, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। तो अब क्या है, जो मांस को अब अवॉइड कर रहे हैं सब, अब सब शाकाहारी हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा? ये बनेगा तो शाकाहार भी बना रहेगा और जो है पोषण भी मिलता रहेगा, और इससे क्या, फूड सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। तो पोषण युक्त खाद्य मिलेगा, लैब में विकसित प्रोटीन मिलेगा, फूड सिक्योरिटी होगी। प्रिसीजन बायोथेरेप्यूटिक्स, तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मिलेगा, जीन थेरेपी होगा, कैंसर लक्षित इलाज हो सकता है, तो कैंसर जो है उनको इलाज मिल सकता है, जीन थेरेपी हो सकता है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मिल सकता है। जलवायु लचीली कृषि, सूखा सहनशील फसल। अब फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं, सूखा को सहन कर सकने वाला ऐसा बीज बना दिया जाएगा, ऐसा फसल बना दिया जाएगा जिसमें पानी कम लगे, तो सूखा सहनशील फसल। कीट प्रतिरोधी फसल बना दिया जाएगा, जिससे कीड़ों से उससे जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे नुकसान ना हो। फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, इससे क्या होता है? फूड सिक्योरिटी, रसायनों का कम उपयोग होगा। कार्बन कैप्चर और उपयोग, CO2 को पकड़कर ईंधन रसायन बनाना। तो CO2 को पकड़कर जो है उसका ही ईंधन बनाना, उसका ही रसायन बनाना, मतलब कार्बन को कैप्चर करके रखना, वायुमंडल में छोड़ना नहीं है। समुद्री और अंतरिक्ष जैव अनुसंधान, समुद्र जीवों में नई दवाएं बनाना और स्पेस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करना। तो समुद्र क्षेत्रों में भी नई जो है दवाएं बनाना, और अंतरिक्ष में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जब जीव विज्ञान प्लस तकनीक मिलते हैं, जीव विज्ञान और तकनीक मिलते हैं तो जैव प्रौद्योगिकी बनता है। सूक्ष्म जीव, कोशिका, जीन का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद बनाना है। क्या है? सूक्ष्म जीव हो गया, कोशिका हो गया, जीन हो गया, इन सबका उपयोग करके उपयोगी उत्पाद बनाना है। जैव प्रौद्योगिकी के प्रकार, रेड बायोटेक चिकित्सा, वैक्सीन हो गया, जीन थेरेपी हो गया, कैंसर उपचार, स्टेम सेल हो गया। ग्रीन बायोटेक कृषि, GM फसल, गोल्डन राइस, कीट प्रतिरोधी फसल। व्हाइट बायोटेक प्रौद्योगिकी, जैव ईंधन, बायोप्लास्टिक, एंजाइम उद्योग। जैव प्रौद्योगिकी के लाभ, स्वास्थ्य, नई दवाएं, वैक्सीन, व्यक्तिगत चिकित्सा। कृषि, अधिक उत्पादन, जलवायु सहनशीलता, पोषण सुधार, पर्यावरण। बायो रेमिडिएशन, प्रदूषण हटाना, तेल रिसाव साफ करना, प्लास्टिक विघटन। आर्थिक विकास, रोजगार, निर्यात, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। जलवायु परिवर्तन में भूमिका, CO2 अवशोषण, जैव ईंधन, कार्बन फुटप्रिंट कम करना। सर्कुलर इकोनॉमी, तो नीति क्या है? बायो ई3। फोकस क्या है? हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। उद्देश्य इकोनॉमी प्लस इन्वायरमेंट प्लस एम्प्लॉयमेंट। शहर टीयर 2 एंड टीयर 3, जुड़ा लक्ष्य नेट जीरो, विकसित भारत 2027।
अब एक छोटा सा प्रीलिम्स लेवल। बायो ई3 नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देना नहीं, उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो सही उत्तर होगा 2। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बायो ई3 नीति का मुख्य फोकस क्या है? पारंपरिक कृषि उत्पादन, उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण, परमाणु ऊर्जा विकास और खनन सुधार। तो उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण। तो आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। बायो ई3 नीति का संबंध निम्न में से किस उद्देश्य से है? तो बायो ई3 नीति का संबंध जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन, केवल रक्षा क्षेत्र का विकास करना। तो 3 होगा। 1 2 3 तीनों होगा। क्या होगा? 1 2 3 तीनों होगा। पहला का बी होगा उच्च प्रदर्शन और जैव विनिर्माण होगा, बी होगा पहला का। और दूसरा का 1 2 और 3 मतलब सी होगा। तो दूसरा का क्या होगा? सी होगा। पहला का बी होगा और दूसरा का सी होगा। निम्न में से कौन सा रेड बायोटेक से संबंधित है? जैव ईंधन, जीन थेरेपी। में से कौन सा रेड बायोटेक से संबंधित है? तो जैव ईंधन उत्पादन, जीन थेरेपी, कीट प्रतिरोधी फसल और बायोप्लास्टिक। तो आंसर होगा बी, जीन थेरेपी। ये रेड बायोटेक क्या है? रेड बायोटेक जो है वो होता है चिकित्सा के लिए। तो बी होगा, जीन थेरेपी आएगा। जीन थेरेपी जो है चिकित्सा में उपयोग होता है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है? चिकित्सा में, कृषि में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, रक्षा उत्पादन में। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जो है कृषि में सबसे ज़्यादा होता है लगता है मुझे। तो आंसर होगा चौथा का बी। गोल्डन राइस का विकास मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया? प्रोटीन की कमी दूर करना, आयरन की कमी दूर करना, विटामिन ए की कमी दूर करना, कैल्शियम की कमी दूर करना। आंसर क्या होगा? गोल्डन राइस जो है विटामिन ए की कमी को दूर करता है। गोल्डन राइस क्या करता है? विटामिन ए की कमी को दूर करता है। इसमें क्या होता है? जीएम फसल आता है गोल्डन राइस और कीट प्रतिरोधी होता है। कार्बन कैप्चर और उपयोग सीसीयू का उद्देश्य है कार्बन को वायुमंडल में बढ़ाना नहीं, CO2 को पकड़कर उपयोगी उत्पादन बनाना। तो आंसर होगा बी। छठवां का आंसर होगा। पांचवा का क्या था? सी होगा और छठवां का आंसर होगा बी, CO2 को पकड़कर उपयोगी उत्पाद बनाना। बायो रेमिडिएशन का संबंध किससे है? तो बायो रेमिडिएशन जो है एक फसल उत्पादन बढ़ाना, प्रदूषण को सूक्ष्म जीवों से साफ करना, परमाणु कचरा निस्तारण करना, अंतरिक्ष तकनीक। तो बायो रेमिडिएशन जो है प्रदूषण को सूक्ष्म जीवों से साफ करना है। बायो रेमिडिएशन जो है प्रदूषण को सूक्ष्म जीवों से साफ करना है, शायद भी होगा। फिर 8वां, बायो ई3 नीति विशेष रूप से किन क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर जोर देती है? केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, टियर 2 और टियर 3 शहरों में जो है ये रोजगार सृजन का अवसर देगी। तो क्या होगा? 8वां का सी होगा। निम्न में से कौन सा व्हाइट बायोटेक का उदाहरण है? वैक्सीन उत्पादन, स्टेम सेल थेरेपी, जैव ईंधन उत्पादन, जीन एडिटिंग द्वारा फसल सुधार। तो स्टेम सेल थेरेपी होगा शायद व्हाइट बायोटेक का। बी होगा स्टेम सेल थेरेपी, बी हो सकता है नंबर का बी। तो व्हाइट बायोटेक क्या है? जो व्हाइट बायोटेक होता है वो उद्योग के लिए होता है। तो वैक्सीन उत्पादन, स्टेम सेल थेरेपी, जैव ईंधन उत्पादन, जीन एडिटिंग द्वारा फसल सुधार। तो व्हाइट बायोटेक उद्योग के लिए होता है। तो जैव ईंधन उत्पाद होगा। क्या होगा? जैव ईंधन उत्पाद, क्योंकि उद्योग में ईंधन का सबसे ज़्यादा काम होता है। तो जैव ईंधन उत्पाद होगा। सी होगा नौवां का। क्या होगा? सी होगा। नौवां का सी होगा। सर्कुलर बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ है केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कचरे का पुनः उपयोग कर संसाधनों का चक्र बनाना, खनन आधारित उद्योग, केवल निर्यात आधारित। तो बी होगा। 10वां का क्या होगा? बी होगा। पहला का बी सही, दूसरा का सी सही, तीसरा बी सही, चौथा बी सही, पांचवा सी सही, छठवां बी, सातवां बी, आठवां सी सही है, नौवां बी सी सही है और 10वां बी सही है। तो आंसर सब सही है।